ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सबके समक्ष कुछ देर कुछ निवेदन है। अभी हम अपने गुरु भाई श्री रंजीत साहिब जी द्वारा बहुत ही मार्मिक वचन विचार श्रवण कर रहे थे। बहुत सारे उदाहरण दिए और बड़ा ही धारा प्रवाह बोलते ही चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा आपका लगन है, भाव है। हर साधक को ऐसे ही होना चाहिए, निर्छल निर्भीक और गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान और वैराग, भक्ति के प्रति निष्ठा। तभी आत्म कल्याण का काम संभव है। नहीं तो आदमी कहीं भी जाता है, मन के बहकावे में बह जाता है, फंस जाता है और किस काम के लिए निकलता है और किस काम में लग जाता है। ऐसे कोई करता है तो उसको कहना चाहिए असफल जीवन। कोई दूसरे काम से गया और दूसरे काम में लग जाए तो जो काम मुख्य काम है वो तो छूट जाएगा ना। संत लोग, गुरुजन उदाहरण भी देते हैं। एक सम्राट, एक राजा ऐलान कर दिया कि जो मेरे तक आ जाए, मेरी गद्दी तक पहुंच जाए, उसको मैं अपना राज्य दे दूंगा। ऐलान कर दिए और फिर पूरे नगर में नाना प्रकार के पंच विषयों का भोग, पूरा जाल बिछा दिए और वहां राजा तक पहुंचने का, उसकी गद्दी तक पहुंचने का एक टाइम था, समय होता है। समय रखा गया था कि अमुक समय तक यहाँ आना है। पूरे नगर से, दूर दूर से, गांव देहात से, पढ़े अनपढ़, वृद्ध, बालक, जवान सब चले। कोई अपने को कम थोड़ी समझते हैं भाई। सब अपने अपने ढंग से अपने को बुद्धिमान समझते हैं, बलवान समझते हैं, समझदार समझते हैं और सब निकल पड़े। कहाँ? राजगद्दी तक पहुंचने के लिए। वहां तक पहुंच जाएंगे तो पूरा राज्य मेरा हो जाएगा, मैं सम्राट बन जाऊंगा। फिर सब मेरे इशारा से ही चलेगा। इस कल्पना से तो सब निकल पड़े। निकलते हैं तो देखते हैं नगर में नाना प्रकार के पंच विषयों का जाल फैला हुआ है। और पंच विषय का सुख किसको नहीं चाहिए? पूरे प्राणी मात्र को, चींटी से लेकर के हस्ती को, हर प्राणी पंच विषय में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उसमें बंधे हुए हैं। तो ये मनुष्य है, मनुष्य को तो और क्या चाहिए? ये जो मानवीयता प्राणी है, पतंगे है तो एक तो रूप विषय में है, मछली है तो रस विषय में मारे जाते हैं, भंवरे गंध विषय में मारे जाते हैं, हाथी स्पर्श विषय में मारे जाते हैं, मृग है तो शब्द विषय में मारे जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य तो पांचों विषयों के बड़ा ही रसीले हैं,
बड़े ही उसमें आसक्त होते हैं। इसको तो अनेक प्रकार के रूप चाहिए, भला ही वो चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, गड्ढा में गिर जाए या और कहीं ठोकर लग जाए, लेकिन किसी को देख लिया, उसके अनुकूल हो गया, तो वो बड़ा ही मुड़ मुड़ के देखेगा, सामने क्या है उसको नहीं देखेगा। वो जिधर जो उसके मन पसंद के है रूप, उसको देखने में व्यस्त हो जाता है। और आए दिन इसके कारण घटना घटती ही है, एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती है। एक तो मन से एक्सीडेंट होता है, तन से एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये क्या है? रूप विषय। मनुष्य रूप विषय में आसक्त है। बहुत से हम कहानी पढ़ते हैं कि अमुक सुंदरी, अमुक अप्सरा, अमुक वो इतने रूपवती थे, इतने सुंदरी थे, इतने वो, उसके बहुत वर्णन सुनते हैं। जब उसको देखा तो अमुक राजा ने मोहित हो गया, अमुक संत ऋषि मुनि मोहित हो गया, अमुक ने ऐसे हो गया, ये सब कहानी सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है? रूप विषय। ऐसे ही शब्द विषय, मनुष्य को शब्द का विषय भी तो बड़ा आकर्षित करता है। एक आदमी था, वृद्ध हो गया था, अब उसको शब्द विषय का बड़ा ही रसिक था, वो बहुत ही रसिक था। वो कहीं भी सुन लेता। गांव में कुछ आजकल तो बहुत सारे संसाधन है, बहुत दूर दूर तक आवाज जाती है, बड़े बड़े हारन होते हैं, इतने बड़े बड़े एम्पलीफायर लगाए जाते हैं और संगीत के बहुत सारे माध्यम हैं, एक से एक बढ़ करके। तो वो वृद्ध इतना शब्द के रसिक था कि आधी रात के भी कोई प्रोग्राम हो और उसके कान तक आवाज जाती, उसके मन पसंद कोई धुन या किसी की सुरीली आवाज, तो लाठी टेकते टेकते वो वहां तक चले पहुंच जाते जहां कुछ प्रोग्राम हो रहा है, आवाज हो रही, गाने बज रहे हैं, नाच रहे हैं, वहां वो आदमी पहुंच जाता था। और कोई चीज के लिए उसको दिन में भेजते, घर के लोग तो कहते मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरी इतनी उम्र हो गई, लाठी पकड़ा हूं और मैं कहीं गिर जाऊंगा, कुछ है, आंख भी ठीक से नहीं दिखाई देती है, आप लोग मेरे को परेशान करते हैं। घर में ऐसी बात कह करके बात किसी के नहीं मानते। लेकिन जो शब्द विषय, उसको गाने की आवाज, संगीत की आवाज कान में पड़ती तो रात में चल पड़ते थे। तो ये है रूप विषय, शब्द विषय और गंध विषय। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब तक अगरबत्ती न जला लें या कोई इतर अपने कपड़े में बिस्तर में छिड़क न लें, तब तक उसकी नींद नहीं आती है। तो ये गंध विषय। कहने का भाव यह है कि पंच विषय में आदमी फंस जाता है, बहुत ही रसिक है। तो राजा पूरे नगर में बहुत सारे पंच विषयों का जाल फैला दिया। कहीं नाच हो रहा है तो कहीं इतने गंध इतर छिड़क रहे हैं, तो कहीं रूप के इतने एक से एक सब रूप वहां पर सुंदर सुंदर युवक युवती सब सजा करके रख दिए हैं। आजकल देखते हैं ना दुकानों में कैसे सजा सजा करके रख देते हैं, ये तो नकली है, वहां तो असली रखा जाता था, बड़ा एक से एक मेकअप करके। जो लड़की है तो लड़का कोई देखते रह जाते, लड़का है तो लड़की को देखते रह जाते। तो वहां पर बहुत सारे रूप सजा करके रख दिए। स्पर्श के लिए बहुत सारे, और जो हमें ये शब्द कहने में नहीं कह सकते हैं, ऐसे जगह जगह सब बना दिए थे, और कोठे वगैरह सब, जिसको जहां जाओ, और वो सब निःशुल्क, पूरा निःशुल्क है। तो जब आते लोग वहां तक जाने के लिए, राजा तक पहुंचने के लिए, तो उस पंच विषय में
लोग सोचते थोड़ा इसको देख लूं, थोड़ा इसको चख लूं, थोड़ा इसको छू लूं, थोड़ा इसको वो कर लूं। ऐसे करते करते समय पूरा हो जाता था, कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। एक आदमी आया जो बड़ा ही सात्विक विचार का था, बड़ा ही सुंदर सुशील था, जिसको पंच विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उसने सोचा कि मेरे को तो राजगद्दी ही प्राप्त करना है, मेरे को सिंहासन पर ही बैठना है। तो उसने आए देखा ना, बाएं देखा ना, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सीधा जहां पर सम्राट बैठे हुए थे वहां तक पहुंच गए। तो सम्राट ने कहा कि बेटा, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो और तुम बड़ा ही महान हो। जो तुम्हें पंच विषय कहीं आकर्षित नहीं कर सका, तो बहुत बड़ा महान हो, तुम बहुत बड़े संत हो, तुम बहुत पहुंचे हुए आदमी हो तो बड़ा हल्के उम्र के, लेकिन हो तो बड़ा पहुंचे हुए हो। और उसको राजगद्दी मिल गई, वो सिंहासन पर बैठ गया और उसको सारे सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई। ये एक कहानी है बात को समझाने के लिए। ऐसे ही हम सब निकल पड़े हैं राजगद्दी के लिए, सिंहासन के लिए। वो सिंहासन क्या है? स्वरूप स्थिति का सिंहासन। और गुरु ने ऐलान कर दिए हैं, जो मेरे तक पहुंच जाएगा उसको मैं अपने जग में आया है ना, कौन जगह आया है, किससे आया साहब जी? हाँ, तो कोई राजदेव हो देवा, ते सुत मान हमारी सेवा, तो कहा राजदेव हो देवा। मैं सुत पुत्र, इस शिष्य को सदगुरु कहते हैं, तुम हमारे कहा मान जाओ तो मैं तुम्हें अपना राज्य दे दूंगा। राज्य क्या है? जो उसमें वो विराजमान है गुरु संत, वो सुख हमें देने के लिए तैयार है। लेकिन हम पंच विषय में आसक्त हो गए हैं। आजकल तो और बहुत सारे, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, लड़का हो, लड़की हो, सबके पास, कोई संत हो, गृहस्थ हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसके पास नहीं है? सबके पास में मोबाइल है। और मोबाइल है तो मानो उसमें क्या चीज नहीं है, सब कुछ है। और इसमें हम अपना कितना समय देते हैं, कितना समय हम ध्यान के लिए समय निकालते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तय सुत मान हमारी सेवा। हे सुत, हे पुत्र, हमारी बात को मानो। अभी बड़ा ही मार्मिक विचार दे रहे थे भाई हमारे गुरु भाई, और कई उदाहरण दे रहे थे। हंस बकु देखा एक रंग, चरे हरिहरे ताल, हंस छिड़ते जानिए बकु धरेंगे काल। ये कम बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। सदगुरु कबीर की वाणी को क्या कहते हैं? चार वेद का जीव। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, और था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। कितने बड़े प्रमाण! चार वेद का मतलब जितने शास्त्र है वे भी उसके पार नहीं पाते हैं। ये शब्द बहुत सहज नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मार्मिक है। इसमें चार वेद नहीं, 8 वेद बन सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंस बकु देखा एक रंग। जितने मानव हैं, मानो सब एक ही रंग के तो दिखते हैं। एक हम उदाहरण ले लेते हैं, हम संत समाज को कहना नहीं चाहते, लेकिन एक उदाहरण है। कोई भी
परंपरा के संत हो, एक रंग के होते हैं अलग अलग संप्रदाय में। वहाँ के तो वहाँ के एक रंग, लाल वाले हैं, गेरुआ वाले हैं, सफ़ेद वाले हैं, पीला वाले हैं। प्रेमानंद जी हैं तो वहाँ पीले ही पीले रंग पहनते हैं। युग पुरुष के यहाँ परमानंद स्वामी जी के यहाँ है तो वहाँ गेरुए रंग पहनते हैं। और जितने स्वामी शंकराचार्य वाले हैं, चाहे अवधेशानंद जी के यहाँ हो और किसी के यहाँ हो, तो वहाँ गेरुए रंग पहनते हैं। लेकिन हमारे कबीर पंथ में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जैनियों में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और रामानंदियों में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो सबके अपने अपने वेशभूषा है। हमारे महापुरुषों ने उसको एक चिन्ह दिए हैं, प्रतीक दिए हैं, पहचान दिए हैं और अपनी अपनी समझ से सब अच्छे हैं। सफ़ेद है तो सात्विक विचार का एक प्रतीक है, हाँ, कि सब कुछ आपका कोरा होना चाहिए, कोई इसमें रंग नहीं होना चाहिए। और गेरुए रंग है, लाल है तो सोचते हैं कि भाई जब मुर्दे होते हैं तो जलते हैं लाल लाल, तो उसका अपना एक प्रतीक है, तुम मर गए हो, अब जल गए, अब लाल, अब उसमें अब कोई तुम्हारा गुंजाइश नहीं माया मोह करने का। तो ये सब महापुरुषों का अपना अपना विचार है, देन है और सब महान है। तो कह रहे थे कि हंस बक देखा एक रंग। अब यहाँ पर देखिए सब एक रंग के हैं, लेकिन इसमें सबका विचार, मन, श्रद्धा, भाव एक सा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो जाए तो सोने में सुहागा है, सोने में सुगंध है, अच्छी बात है। लेकिन एक आदमी क्या करता है, इसी में से पूरे दिन वो, जैसे कहते हैं ना, सोने के महल में भी चींटी क्या खोजती है, बिल ही खोजती है। ऐसी एक है जो पूरे दिन एक दूसरे की कमी निकालते रहेंगे, उसमें दोष देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, हंस और बकुला एक तो है, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगा। एक है जो पूरे दिन उसी में ही लगा रहेगा और एक है वो जब बोलेंगे तो किसी की प्रशंसा करेंगे, या नहीं तो मौन रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। तो इसी को कबीर साहब कह रहे, उसको नहीं कह रहा है जो बाहर के जो है हंस और बकुला। सदगुरु कबीर साहब हर चीज के उदाहरण देते हैं। वो कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, हम जैसे लोगों को कह रहे हैं। पूरे मानव समाज में उस समय भी ऐसे लोग रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कबीर साहब की वाणी हर समय के लिए है, सब समय के लिए है। वो कबीर साहब के समय की ही बात नहीं थी, जो उस समय थी, अब आज उस बात की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज भी उसकी बात की जरूरत है और आगे भी उसकी जरूरत रहेगी। इसलिए हमारे पूज्य श्री कृपाशरण साहब जी कहते हैं कि कबीर साहब की जो बात प्रासंगिक कहते हैं वो आज भी है। अभी कबीर जयंती आएंगी तो साहब बहुत इस बात को उठाएंगे और प्रकाश उस पर खूब डालेंगे, घूम घूम करके। इतनी गर्मी में, इतनी तपती में, जैसे कबीर साहब जेठ महीने में ज्ञान लेकर के आए और कूड़े कचड़े को जैसे जला दिए, ऐसे आज उसी परंपरा में हमारे वर्तमान में पूज्य श्री साहब जी हैं। मेरे ख्याल से कुछ दिन के बाद हो सकते छत्तीसगढ़ जाना भी हो साहब जी के, और वहां पर पूरे गांव गांव में कबीर साहब जी को भी लोग मिलते होंगे। और कबीर साहब जो कहते ना, गांव गांव ऐसा कोई ना मिला लिया फटक पछोर वाली बात, तो साहब के बिल्कुल वही बात अनुभव है। साहब हर साल जाते हैं, हर साल चेताते हैं, हर साल इतने बोलते हैं, लेकिन फिर जाते हैं, फिर वैसे पूंछ कहते ना, वो
कुत्ता के पूंछ जब तक पाइप में डाले रहो सीधा, और पाइप से निकालो तो फिर टेढ़ी हो जाती है। ऐसे ही साहब जब बोलते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ बहुत सही बात है, धारदार बात है, क्रांतिकारी बात है, लोग महसूस करते हैं। और वहां से निकले फिर कोई तम्बाकू रगड़ना शुरू कर दिए, कोई बीड़ी पीना शुरू कर दिए, और साहब को जाते देखें तो पिछू ढांढ छुपा देंगे, कोई चुपके से नीचे गिरा देंगे। ये स्थिति चाहे भक्त समाज में हो वहां पर, और ये चाहे संत समाज में हो, तो सतगुरु कबीर साहब हर समय के लिए ये बात कहते हैं कि हंस बकु देखा एक रंग, चरे हरिहरे ताल। ये संसार हरा भरा हुआ है और यहाँ पर सब चल रहे हैं, सब अपने काम धाम व्यवहार सब कर रहे हैं, लेकिन एक है, उसका पहचान क्या है? एक क्या करता है? निर्छिर विवेक करता है, और एक वो काल बन करके कीड़े को मकोड़े को यहाँ पर अपने आश्रम सदगुरु कबीर साहब प्रयागराज कबीर आश्रम में जहाँ भंडार घर है वहाँ पर नाली बनी हुई है, पूरे भंडार घर के पानी, धोया हुआ पानी और सब जितने दाल चावल के कुछ कंक हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो नाली उसी को नाम ही नाली, जहाँ सड़ा हो कीड़े मकोड़े हो तो वहाँ पर 24 घंटा रहता है बकुला, और वो पूरा ताक में रहता है। जहाँ भी कीड़े कुछ कहीं थोड़ा से हिला डोला तो फिर फट से वो उसके लिए काल बन जाता है। लेकिन हंस वहाँ पर आकर रहेगा क्या? वो गंदगी जगह में। ऐसे ही जो हंस जन है वो कुसंग करेगा ही नहीं, ये नाली ही कुसंग ही नाली है, और वो उसके संग करेगा ही नहीं। और कभी पड़ भी गया, चल भी गया वहां पर, तो वहां से वो सही बात ही लेंगे, गलत बात न बोलेंगे न ग्रहण करेंगे। तो ये सदगुरु कबीर साहब का अकाट्य वाणी है, इसको हम सबको धारण करना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने जीवन में अमल करना चाहिए। और जब तक ये सब काम हम नहीं करेंगे तो ये जीवन हमारा कितना बीत गया है किसी का कोई पता नहीं है, कितना शेष बाकी बीता है वो तो खैर पता है कि किसी का 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, हमारे संत साहब के 80 साल बीत गया, ये सब पता है, लेकिन कितना बचा है किसी को पता है। इसी हाल में एक एकदम नौजवान साधु, बहुत हट्टे कट्टे, चमकीले गठीले शरीर, सुंदर स्वस्थ, बस यहां से निकले लघु शंका के लिए, एक सीढ़ी के पास गिरे और उसका प्राण पखेरु उड़े। कि पता चला और संतों को आकर के देखे तो उसके शरीर शांत हो गया है। यहाँ और कुछ संत सोए हुए थे, यहीं पर जहाँ बच्चे लोग बैठे यहीं पर उसको फिर मच्छरदानी के अंदर सुला दिए, जैसे वो सोए हुए हैं ऐसे, और सब चले गए। अगल बगल संत को कोई पता ही नहीं। जवानी में तो नींद सबको आती है ना, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। तो जवान साधु यहाँ पर सोए हुए थे खूब गहरी नींद में, और यहाँ पर गुरुदेव जी आ गए, डॉक्टर आए और संत लोग आए, इतनी चर्चा हो रही, बात हो रही है, उन लोगों को कोई पता नहीं, कोई भान ही नहीं। तो फिर क्या किए, फिर मच्छरदानी के अंदर उस संत जिसके शरीर शांत हो गए थे उसको सुला दिए गए, मच्छरदानी लगा दिए गए, और अगल बगल से मच्छरदानी गद्दा से दबा दिए, और फिर सब लोग चले गए। तो कहने का भाव यह है कि हमारा शरीर और कब तक रहेगा, हमारी जिंदगी कब तक रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब हमें आज मरने का मौका मिल जाए, आ जाए, तो हमें ये पछतावा ना हो कि मैंने अपना काम किया नहीं हूँ, मेरा ये काम अधूरा रह गया है।
इसको अभी और करना चाहिए। ये सब करते हैं तो हमारी साधना अधूरी है। फिर हम आज तक किए क्या हैं? जो आज तक नहीं किए हैं तो आगे भी क्या कर पाएंगे? आगे भी जैसे आज तक करते आए हैं वैसे भी आगे भी निकल जाएगा। ये बिल्कुल धोखा है कि आगे हम कर लेंगे, आगे कर लेंगे। अब किसी के 80 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल, 35 साल, 20 साल, 10 साल हो गया। गुरुदेव जी कहा करते थे ना कि इतना वर्ष में तो कितने बार मोक्ष ले सकते हैं, लेकिन एक बार मोक्ष ले लेने के बाद में कई बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब गुरुदेव जी कब से वो काम कर चुके थे, जब से आए थे तभी से मानो वैराग संजीवनी जैसे ग्रंथ का निर्माण जब किए तब से उसके अंदर वो सारे चीज, लेकिन रहे शरीर तब तक समाज का काम सेवा करते रहे और इतने ग्रंथ दिए। तो हम भी जब तक हमारा शरीर है सेवा करते रहें, जिसका जैसी मति है, बुद्धि है, उसके अनुसार से। लेकिन काम हम सबको पूरा कर लेना चाहिए कि मृत्यु के समय आए तो पछतावा ना हो। यही हमारी साधना होगी और तभी हम घर द्वार परिवार देश छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, उसका फल होगा। और यही हमें कर्ज चुकाना होगा भक्तों का। ये काम नहीं हुआ तो हम सब कर्जेदार होंगे और वो कर्जा छूटना पड़ेगा। जितना खा रहे हैं, जिसके जिसके भी खा रहे हैं उसके सबके कर्जा छूटना पड़ेगा। मोक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? वो कर्जा छूटना पड़ेगा। हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तब हम उस कर्ज से उऋण हो पाएंगे, तब हम उससे बच पाएंगे। तो ये सदगुरु कबीर साहब का ये सिद्धांत है जिसको हम पारक सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर भी बाल के खाल काटे जाते हैं। यहाँ पर तभी तो पारकी कहलाते हैं। ये नहीं कि कोई कह दिया मान लिए, कोई कहे कान कौवा ले गया तो पीछे दौड़ते चले गए। हमारे सिद्धांत में ये नहीं होता है। उसके ऊपर तर्क होता है, उसके ऊपर कसनी कसी जाती है। जैसे सोनार होता है तो वहाँ पर कोई पीतल ऊपर में चढ़ाया है, लोहा या कहीं और कोई चीज के ऊपर, तो वो कसनी से कस के या तपा करके देख लेते हैं कि इसमें कोई ठग तो नहीं है या ये नकली चीज तो नहीं है। ऐसे ही पारक सिद्धांत में हर चीज को कस लिया जाता है। यहाँ ये कभी नहीं स्वीकार किया जाता है कि कितने बड़े महापुरुष ने कहा है, कितने बड़े ग्रंथ में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए। चाहे जितने बड़े ग्रंथ में लिखा हो, कबीर पारक संस्थान में एक कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कितने बड़े महाकाव्य में लिखा हो कि चित्रकूट के दर्शन के लिए भरत जी चले तो पूरे कंकड़ कांटे सब साफ हो गए, पृथ्वी सबको ये कर दी, उसके लिए साफ कर दिए, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन इस बात को पारक सिद्धांत कभी नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि पृथ्वी जड़ है, उसमें वो गुण नहीं है। यहाँ विशेषता यही होती है कि जड़ और चेतन, जड़ और चेतन दो वस्तु है और तीसरा कुछ नहीं है। और दूसरे यहाँ क्या होता है कि 3 प्रकार के, जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। तो हमारे यहाँ क्या आता है, क्या मानते हैं? अपरोक्ष। परोक्ष में भटकते नहीं हैं। कहीं अलग से स्वर्ग है, अलग से नरक है, जहां ये जीव जा करके वहां पर शब्द से गोदा जाएगा नरक में। और ऐसे स्वर्ग है जहां पर जाएंगे तो वहां टट्टी पेशाब पसीना कुछ नहीं होगा और जितना भोग भोगे उसको कोई थकान नहीं होगी। ऐसे नहीं मानते हैं, यहाँ पर कसे जाते हैं कि ऐसे कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ ऐसे लोग, यहाँ पर ये स्वर्ग है। देखिए यहाँ पर ये जो सत्संग चल रहा है, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में
सो वैकुंठ ना होए। देखिए यहाँ कितना सुख मिल रहा है साधु संत में, इतना सत्संग। सत्संग कहाँ, पूरे घूम आइए पूरे शहर में, अभी कहीं सत्संग ऐसे सत्संग नहीं मिलेगा। हर जगह बत्संग मिलेगा, दुनियादारी की चीजें मिलेगी, भोग विलास की बातें बताएंगे, चोरी चमारी की बात बताएंगे, धन दौलत की बात बताएंगे। जो छूटने वाली चीज है, भटकाने वाली चीज है, जिसको अनादिकाल से करते भोगते और धोखा खाते आए हैं, वही धोखा की बात बताएंगे। ये सत्संग एक ऐसी जगह है जहां पर आत्मज्ञान की चर्चा होती है और मोक्ष की बात बताई जाती है। इसी के नाम सत्संग है। ये सत्संग की प्रथा सदगुरु कबीर साहब चलाए थे। सदगुरु कबीर साहब के समय से ये सत्संग चलता अनवरत आ रहा है, सदगुरु के और पहले भगवान बुद्ध के समय से, और हो सकते उससे पहले आते रहे होंगे जो इतिहास में ना हो। लेकिन ऐसे संत महापुरुष हुए हैं और वे ये सब चीज को हम सबको बताए और उसके मार्ग में हम सब चल पड़े हैं, तो हम सबको वो काम कर लेना चाहिए। तो मैं आज कोई विषय पर तो विशेष नहीं उठाया, यूं ही बोलते चले गया, और बोल में कोई टूटी हुई होगी तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी। अच्छी बात होगी तो उसको सारग्राही बन करके उसको ले लेंगे, और इसी में हम सबका हित है, भलाई है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।